महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देख रही थी। उसे अपने कान पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी मृत्युंजय ने शनाया सोनवानी के किडनैप होने का इल्जाम महक पर लगाया है। महक को इस तरह से खोया हुआ देखकर मृत्युंजय एक बार थोड़ी तेज आवाज में बोला, कहाँ खो गई? क्या जो कुछ भी अफवाहें उड़ रही हैं सच है? अगर ऐसा कुछ भी हुआ महक अवस्थी, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज पर महक रुआंसू चेहरा बनाकर बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैंने तो आज से पहले शनाया को देखा भी नहीं है और बेवजह उनके पिताजी मुझ पर उनकी किडनैपिंग का इल्जाम लगा रहे हैं। मृत्युंजय कुछ देर महक के चेहरे को देखने के बाद बोला, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है और यह बात बहुत जल्दी मीडिया वालों को पता चल जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें इस सब से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी बहन मुझे वापस करनी होगी। मृत्युंजय की शर्त पर महक हैरान होते हुए बोली, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मीरा कहाँ है। मैं उसे कहाँ से लेकर आऊंगी? मैंने आज सुधांशु के बारे में पापा से बात की। सुधांशु कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर गया है। 2-3 दिन में वो वापस आ जाएगा। इसका साफ मतलब है कि मीरा उसके साथ नहीं है। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, तो तुम्हें लगता है कि मेरी बहन किसी और के साथ भागी है? महक मृत्युंजय की बात पर जल्दी से बोली, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मीरा मिस्टर सोनवानी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती हो। आपके सामने आज तक कोई नहीं बोल पाया है, इसलिए वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। और मृत्युंजय की बात को बीच में काटकर गुस्से से बोला, शट अप। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, उसे प्रॉपर्टी के लिए बेच रहा था? महक अपना सिर झुकाकर धीरे से बोली, आई एम सॉरी सर, लेकिन आप खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे थे। जिस रिश्ते में प्यार इज्जत नहीं होते, वो रिश्ता कभी नहीं चलता। मृत्युंजय सोफे से खड़ा हो महक की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें बहुत पता है रिश्तों के बारे में, तो बताओ तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसे चल रहा है? महक मृत्युंजय को अपने पास आता हुआ देखकर 2 कदम पीछे होकर बोली, हमारा रिश्ता चल नहीं रहा है, मैं उसे चला रही हूँ। मृत्युंजय महक के जबड़े को मजबूती से पकड़कर बोला, महक अवस्थी, अपनी हद में रहो। जरूरत से ज्यादा बोलने वाले और मेरे बात को काटने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं सबकी इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ। अगर मुझे पता चला कि शनाया की किडनैपिंग में तुम्हारा जरा सा भी हाथ है, तो तुम सोच लेना। इतना कहकर मृत्युंजय महक को झटके झटकते हुए छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। महक अपनी आंखों में नमी लिए वहीं पर बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके ऊपर ऐसा घटिया इल्जाम कौन और क्यों लगा सकता है। अगली सुबह मृत्युंजय रात भर अपने कमरे में नहीं आया था, वो स्टडी रूम में ही था। महक जमीन पर बैठे बैठे ही सो गई थी कि उसकी नींद खुलती है। महक खुद को फर्श पर देखकर थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसे पिछले रात की बातें याद आने लगती है, जिसे याद कर महक फिर से परेशान हो जाती है। और जल्दी से फ्रेश होने के बाद महक बाहर आती है तो देखती है सब लोग आ चुके थे। महक सीधा किचन की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद महक सबके लिए चाय बनाकर लाती है और बिना अपनी परेशानी किसी को जताए सबको चाय देने लगती है। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर आते हुए राजेंद्र से कहता है, बॉस, बाहर इंस्पेक्टर आए हुए हैं। पुलिस के आने की बात पर महक घबरा जाती है। राजेंद्र बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। बॉडीगार्ड फिर से बाहर चला जाता है। तब तक सभी लोग वहां पर आ चुके थे। इंस्पेक्टर हवलदार और एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल के साथ अंदर आते हैं। राजेंद्र इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोले, क्या बात है इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर राजेंद्र की बात पर बोले, मिस्टर सारंग, हम यहाँ आपकी बहू महक मृत्युंजय सारंग को कुबेर सोनवानी की बेटी शनाया सोनवानी के अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए हैं।
इंस्पेक्टर की बात पर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निर्जला इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए जल्दी से कहती है, आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर, महक ऐसी लड़की नहीं है, जरूर कोई उसे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर निर्जला की बात पर बोला, माफ कीजिए मिसेस सारंग, लेकिन हमें उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाना होगा। मृत्युंजय स्टडी रूम से बाहर आते हुए इंस्पेक्टर की बात पर बोला, बिना सबूत और बिना कोर्ट के अरेंट वारंट के आप मेरी वाइफ को हथकड़ी नहीं पहना सकते इंस्पेक्टर। मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर बोला, हेलो मिस्टर सारंग, आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन सोनवानी फैमिली का प्रेशर है हम पर। अगर ये बात मीडिया में चली गई तो उनके साथ साथ आपके परिवार की भी बेइज्जती होगी, इसलिए हमें महक जी को गिरफ्तार करना होगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर फीमेल कांस्टेबल को देखता है तो फीमेल कांस्टेबल महक की तरफ बढ़ जाती है। विकल्प महक के सामने आकर इंस्पेक्टर से बोला, आपको पता भी है इंस्पेक्टर, आप किसे अरेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? इस तरह से आप हमारे परिवार की बहू को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? इंस्पेक्टर विकल्प की बात पर बोले, मिस्टर सारंग, इस तरह से कानूनी काम में हस्तक्षेप करने के लिए मैं आपको भी अरेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए हट जाइए रास्ते से। महक उम्मीद भरी नजरों से महक मृत्युंजय की तरफ देखती है तो मृत्युंजय इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है, इंस्पेक्टर, मैं महक को लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपके पास अरेंट वारंट नहीं है और दूसरा कोई सबूत भी नहीं है कि महक ने शनाया को किडनैप किया है, इसलिए सिर्फ शक के दायरे में आप उसे हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर अपना सिर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है कि अचानक रचना एक जोरदार थप्पड़ महक के गाल पर जड़ देती है। वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। महक अपनी आंखों में नमी लिए रचना की तरफ देखने लगती है। उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था और उसका एक हाथ उसके चेहरे पर था। पीताम्बर रचना को महक से दूर करते हुए गुस्से से बोले, रचना, ये क्या घटिया हरकत है तुम्हारी? घर की नई नवेली दुल्हन पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है? रचना पीताम्बर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, तो क्या कोई नई नवेली दुल्हन इस तरह से अपने घर वालों की इज्जत को बाहर नीलाम करती है? आज तक हमारी चौखट पर पुलिस वालों ने सिर्फ सिर झुकाया है, आज इस लड़की के कारण हमारी इतनी बदनामी हो रही है। महक रोते हुए रचना से बोली, मैंने कुछ नहीं किया चाची। रचना महक पर चिल्लाते हुए बोली, चुप रहो तुम, अपनी मगरमच्छ के आंसू किसी और के सामने जाकर बहाना, मेरे सामने नहीं। हमारे घर में घुसने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। शनाया इतनी अच्छी लड़की थी, वही मैं सोचूं कि वो शादी से कैसे भाग सकती है। जरूर तुमने ही उसे अगवा किया है। मृत्युंजय, जो अब तक रचना की चिल्लाने की आवाज सुन रहा था, वो एक नजर महक को देखने के बाद रचना से कहता है, महक ने कुछ नहीं किया है चाची। महक मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है और बाकी लोग भी मृत्युंजय को देखने लगते हैं। रचना मृत्युंजय की तरफ देखते हुए हैरानी से बोली, जय, तुम इस लड़की पर भरोसा कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि इसने हमारे घर की इज्जत कैसे उछाली है? मृत्युंजय शांत भाव से रचना से बोला, मुझे उस पर यकीन नहीं चाची, लेकिन शनाया फ्रांस में है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। महक हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय आगे कहता है, उसका बॉयफ्रेंड एक क्रिकेटर है, उसका नाम विनोद घोसले है। वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनाया ने उससे यह कहकर ब्रेकअप कर लिया, उसकी शादी मुझसे हो रही है। जिस बात का गुस्सा उतारने के लिए विनोद ने उन दोनों के एक पर्सनल मोमेंट की वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर देने की शनाया को धमकी दे दी, जिससे शनाया शादी से भाग गई। राजेंद्र मृत्युंजय की बात पर बोला, और तुम ये सब क्यों कह रहे हो? राजेंद्र के सवाल पर मृत्युंजय बोला, क्योंकि मैंने राजीव को रातों रात इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कही, जिससे मुझे इस बारे में पता चला। मेरे पास सबूत भी है और फोटो भी, और साथ में
आज से 5 दिन पहले पुरानी शनाया की फ्लाइट की टिकट की कॉपी भी है। मृत्युंजय की पूरी बात सुनकर घर के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन रचना अभी भी महक को नफरत भरी नजरों से घूर रही थी। मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, चलो पुलिस स्टेशन चलना है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाती है और मृत्युंजय के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। निर्जला उन दोनों के जाने के बाद बोली, लगता है कि जय महक को पसंद करने लगा है। निर्जला की बात पर राजेंद्र बोला, इतनी जल्दी उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, पहले उनके रिश्तों को कुछ समय दो ताकि दोनों गहराई से एक दूसरे को समझ सके। पुलिस स्टेशन। मृत्युंजय और महक अंदर आते हैं, जहां कुबेर सोनवानी और उनका बेटा वैभव सोनवानी बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, आइए मिस्टर सारंग, आपका ही इंतजार था हमें। आपकी पत्नी से पूछताछ करनी है। मृत्युंजय गुस्से भरी नजरों से कुबेर सोनवानी को भूलने के बाद एक पेन ड्राइव और फाइल डेस्क पर रखते हुए इंस्पेक्टर से बोला, मेरी बीवी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, जरा खुद देख लीजिए कि मिस्टर सोनवानी की बेटी आखिर में है कहाँ। सभी लोग कंफ्यूज होकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगते हैं। इंस्पेक्टर पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है और उसमें शनाया और विनोद की कुछ तस्वीरें थी, जिसमें वो दोनों काफी करीब थे, और कुछ तस्वीर 1-2 दिन पहले की थी, जो कि क्रिकेट स्टेडियम में क्लिक की गई थी। इंस्पेक्टर एक नजर मिस्टर सोनवानी के ऊपर डालने के बाद लैपटॉप उनकी तरफ कर देते हैं, तो मिस्टर सोनवानी लैपटॉप में देखने लगते हैं। मृत्युंजय इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, इंस्पेक्टर, मुझे भी एक FIR दर्ज करनी है। मृत्युंजय की बात पर सब उसकी तरफ देखते हैं। इंस्पेक्टर मृत्युंजय से बोले, आपको किसके खिलाफ FIR दर्ज करनी है मिस्टर सारंग? मृत्युंजय वैभव की तरफ इशारा करते हुए बोला, वैभव सोनवानी के ऊपर। मेरी बहन की शादी उसके साथ तय हुई थी। मुझे पता चला है कि उन्होंने होटल के कमरे में मेरी बहन को मिलने के लिए बुलाया था और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, जिस बारे में मेरी बहन ने नहीं बताया, लेकिन मुझे हाल ही में इस बारे में पता चला है। उस फाइल में तस्वीरें हैं, मेरे पास सबूत भी है, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगे? मृत्युंजय की बात पर इंस्पेक्टर फाइल को खोलकर देखता है, जिसमें वैभव की धमकी भरी मैसेज, ईमेल में तस्वीरें और होटल में ली गई तस्वीरें थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि उसने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंस्पेक्टर एक नजर वैभव पर डालने के बाद कांस्टेबल की तरफ देखता है, तो कांस्टेबल वैभव को सलाखों के पीछे डाल देता है। कुबेर सोनवानी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, मृत्युंजय सारंग, तुमने ये हरकत करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक तो तुम्हारी बहन शादी से भाग गई और तुम मेरे बेटे को इस तरह से गलत इल्जाम लगाकर अंदर करवा रहे हो। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। मृत्युंजय कुबेर सोनवानी को घूरते हुए बोला, अभी जिस ऊंची आवाज में बात की है ना तुमने कुबेर, दोबारा तुम्हारे गले से नहीं निकलेगी। और जहां तक बात है गलत इल्जाम की, शुरुआत तुमने की है मेरी बीवी को इन सब में घसीट कर, इसलिए तुम्हें भी तो थोड़ा डोज तो मिलना चाहिए ना। कुबेर नफरत भरी नजरों से महक को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। मृत्युंजय महक के सामने खड़ा होकर कुबेर की आंखों में आंखें डालकर बोला, आजमा कर देख लो, अगर तुम मेरी बीवी को छू भी पाए तो जब तक मेरा नाम इसके साथ जुड़ा है ना, तो तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी इसे हाथ नहीं लगा सकती। महक आंसू भरी आंखों से मृत्युंजय को देख रही थी। उसे आज मृत्युंजय में एक अलग ही इंसान नजर आ रहा था, जो कि उसे हर रास्ते पर प्रोटेक्ट कर सकता था। इंस्पेक्टर महक को देखते हुए बोले, मिसेस सारंग, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। महक इंस्पेक्टर के बताई जगह पर साइन कर देती है और मृत्युंजय कुबेर को वार्निंग भरी नजरों से देखने के बाद महक के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। महक मृत्युंजय की तरफ देख रही थी, जिस पर मृत्युंजय बिना महक को देखे कहता है, मुझे मेरी बहन चाहिए, फिर तुम तलाक ले सकती हो।
मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले जो मृत्युंजय उसके लिए कुवैत सोनवानी से लड़ रहा था, वो मृत्युंजय अब उससे तलाक की बात कर रहा था। महक अपनी आंखों में नमी लिए मृत्युंजय से बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कोई गलती की है क्या? मुझे तलाक मत दीजिए सर, मेरे पापा जीते जी मर जाएंगे। मृत्युंजय इस बार महक की आंखों में देखते हुए बोला, तो क्या तुम मर मर कर मेरे साथ जी पाओगी? महक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। पुलिस स्टेशन के बाहर मृत्युंजय की बात की क्या महक उसके साथ मर मर के जी पाएगी? पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। मृत्युंजय महक से आगे कहता है, इस तरह से मुझे हैरान नजरों से देखना बंद करो। मीरा के मिलते ही मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। महक मृत्युंजय की बात पर धीरे से बोली, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। हम दोनों का रिश्ता। मृत्युंजय महक की बात को बीच में काट कर बोला, हमारा रिश्ता बेबुनियाद है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। महक एक गहरी सांस लेकर बोली, हमारी शादी को मुश्किल से हफ्ता भर हुआ है। अगर हम लोग तलाक लेना भी चाहें तो बिना किसी ठोस वजह के कोर्ट हमें तलाक नहीं लेने देगा। कम से कम 6 महीना साथ में रहना होगा। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, यह मेरे ऊपर है, मैं पल भर में डिवोर्स ले सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय की बात पर महक कुछ नहीं कहती। फिर कुछ देर शांत रहकर कहती है, अगर हम दोनों को तलाक लेना ही है तो मैं अपने घर जाना चाहूंगी। मृत्युंजय व्यंग भरी हंसी के साथ बोला, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ? अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती तब तक तुम्हें मेरे घर में रहना होगा। महक अवस्थी। मृत्युंजय की बात पर महक हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मृत्युंजय बीच में बोला, शट अप और चलो यहाँ से, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। महक मृत्युंजय की बात पर और कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप मृत्युंजय के पीछे पीछे उसके गाड़ी की तरफ चली जाती है। रास्ते में मृत्युंजय का फोन बजने लगता है। मृत्युंजय फोन देखता है, उसका असिस्टेंट राघव उसे कॉल कर रहा था। मृत्युंजय ब्लूटूथ लगाते हुए कॉल अटेंड करता है। दूसरी तरफ से राघव राघव जल्दी से कहता है, हेलो बॉस। मृत्युंजय राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, क्या तुम मुझे सिर्फ हेलो कहने के लिए कॉल करते हो? जो काम है सीधा सीधा बोलो, बकवास मत करो। राघव मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज सुनकर समझ जाता है कि मृत्युंजय का दिमाग बहुत खराब है, इसलिए वो चुप हो जाता है। जिस पर मृत्युंजय इस बार चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने अपने फोन का बिल बढ़ाने के लिए मुझे कॉल किया है? अगर ऐसी बात है तो अपनी गर्लफ्रेंड को करो, मुझे नहीं। राघव मृत्युंजय के चिल्लाने पर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी बॉस, राजीव सर नहीं आए हैं और यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। मिताली मैडम यहाँ आकर तमाशा कर रही हैं। उन्हें जब तक पता चला आपकी शादी के बारे में तो। मृत्युंजय राघव की बात पर चिल्लाते हुए बोला, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए तुमने मुझे कॉल किया? क्या तुम खुद उससे निपट नहीं सकते? राघव मृत्युंजय की बात पर परेशान होकर बोला, बॉस वो मीडिया वालों को लेकर आई है और आपको पता है मीडिया वाले कैसे अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मसाला लगाते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो हालत खराब हो सकती है। मृत्युंजय राघव की बात पर एरोगेंट आवाज में बोला, आई एम कमिंग। राघव ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय महक को देखता है जो कि उसे ही देख रही थी और कहता है, मौका मांग रही थी ना, दिया तुम्हें एक मौका, चलो मेरे साथ। महक कंफ्यूज होकर मृत्युंजय की तरफ देखने लगती है, लेकिन मृत्युंजय बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी सीधा सारंग कॉरपोरेशन ले जाता है। सारंग कॉरपोरेशन। मृत्युंजय की गाड़ी आकर पार्किंग में रुकती है। सारे बॉडीगार्ड जल्दी से जाकर उसे कवर कर लेते हैं। सारे मीडिया वाले भी वहां आ जाते हैं। एक रिपोर्टर मृत्युंजय को देखते हुए बोला, मिस्टर सारंग,
क्या ये सच है कि आपने कुबेर सोनवानी की बेटी से शादी नहीं की, बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से शादी की? क्या आपका अफेयर उनके साथ था? मृत्युंजय उसकी तरफ गुस्से से देखता है कि दूसरी रिपोर्टर कहता है, क्या आपके नाजायज संबंध मिताली शाह के साथ होने की अफवाह सच है? क्योंकि आज ही मिस मिताली से अपने अकाउंट पर ट्वीट किया है कि आपका और उनका पिछले 2 सालों से रिश्ता है। हाल ही में वो अपने शूट के लिए कुछ महीनों से कनाडा में थी, जिसका फायदा उठाकर आपने अपनी वाइफ से शादी कर ली। मृत्युंजय एक गहरी सांस लेकर अपने एरोगेंट आवाज में बोला, अब अगर कोई भी बकवास आप में से किसी ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे रिपोर्टर उसकी तस्वीरें खींचने लगते हैं कि महक कार से बाहर आती है। सभी लोग हैरानी से महक को देखने लगते हैं। महक अपने चेहरे पर एक मैच्योरिटी लिए मृत्युंजय के हाथ पर हाथ रखकर मीडिया वालों की तरफ देखते हुए बोली, आप सबको जो सवाल करना है मुझसे कीजिए। महक की बात पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखने लगता है तो मीडिया वालों में से एक रिपोर्टर कहता है, क्या आप दोनों ने लव मैरिज की है? महक हल्की मुस्कान के साथ बोली, आप बताइए, हम दोनों की जोड़ी को देखकर क्या हम दोनों मेड फॉर ईच अदर नहीं लगते? जिस पर दूसरा रिपोर्टर कहता है, क्या आपको पता है आपके पति के दूसरी औरत के साथ रिश्ते हैं? महक उसकी बात पर बोली, क्या आपने कभी मेरी पति को किसी और औरत के साथ देखा है मेरे अलावा? महक के बार बार सवाल करने पर सभी रिपोर्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं तो महक दूसरे रिपोर्टर की तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा कि मेरे पति को किसी और के साथ देखा गया है और किसी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि उनके और मेरे पति के बीच 2 साल के रिलेशनशिप थे। अगर मैं कहूं कि हम दोनों चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तब आप क्या कहेंगे? महक के सवाल पर सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। मृत्युंजय खुद भी हैरानी से महक को देख रहा था। महक ने जिस रिपोर्टर से सवाल किया था वो रिपोर्टर महक से कहता है, लेकिन अभी तक आप कभी भी मिस्टर सारंग के साथ एक बार भी नजर नहीं आई है, तो हम ये कैसे यकीन कर ले कि आप उनके साथ चाइल्डहुड रिश्ते में हैं? महक उस रिपोर्टर की बात पर बोली, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि कोई भी 2 कौड़ी की मॉडल आकर मेरे पति के साथ नाजायज रिश्ते की दुहाई देगी और मैं उसकी बात पर यकीन करूंगी, जबकि मैं तो क्या, अभी तक मीडिया में भी मेरे पति के साथ किसी लड़की को नहीं देखा गया है, यहाँ तक कि जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसे भी नहीं। एक रिपोर्टर महक की बात पर बोला, लेकिन 2 साल पहले ये बात मीडिया में काफी अच्छे तरीके से फेमस हो चुकी थी कि मिस्टर मृत्युंजय सारंग का रिश्ता मिताली शाह के साथ था और उस वक्त कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? महक पोलाइटली बोली, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को किसी दूसरे मर्द के साथ देख ले और उन दोनों के रिश्ते के बारे में आपको पता भी ना हो और ना ही किसी ने जनाने की कोशिश की हो, तो क्या आप यही कहेंगे कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड का रिश्ता उसके साथ है? वो रिपोर्टर घूर कर महक की तरफ देखता है। महक सब लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मृत्युंजय सारंग मेरे हस्बैंड है। मेरा नाम महक मृत्युंजय सारंग है। कुबेर सोनवानी की बेटी का रिश्ता क्रिकेटर विनोद घोषले के साथ है। मीरा को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, लेकिन मुझे अपने पति पर पूरा यकीन है और अब किसी भी तरीके से घटिया सवाल आप लोग नहीं करें, वही बेहतर है। उसके बाद महक मृत्युंजय का हाथ पकड़कर बोली, अंदर चले। मृत्युंजय जो अब तक महक की बातें सुन रहा था, वो महक का हाथ पकड़े हुए अंदर आ जाता है। मीडिया वाले उन दोनों की तस्वीरें खींचने लगते हैं। महक अंदर आते ही मृत्युंजय के हाथ को छोड़ देती है और एक गहरी सांस लेती है। मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हें और कुछ कहने के लिए नहीं मिला क्या? इतनी बकवास एक्टिंग कैसे कर सकती हो तुम? महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको सारी दिक्कतों से बाहर निकाला और आप उल्टा मुझे ही सुना रहे हैं। मेरे कॉन्फिडेंस को देखकर मीडिया वाले अब आपको ट्रोल नहीं करेंगे। मृत्युंजय महक की बात पर बोला,
थैंक यू तो मैं तुम्हें कहूंगा नहीं, क्योंकि ये जो रायता फैला है तुम्हारी वजह से फैला है। अगर तुम किसी भी तरीके से तमाशा नहीं करती तो शायद मीडिया वालों को इस तरह से मसाला डालने को नहीं मिलता। महक एक गहरी सांस लेकर धीरे से बोली, सर मुझे आपसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आपसे बहस करना मतलब खुद के लिए ही खतरा मोल लेना है। तभी वहां पर राघव आ जाता है और महक की तरफ देखने लगता है, जिस पर मृत्युंजय गुस्से से कहता है, उसे ताड़ना बंद करो और ये बताओ मिताली शाह कहाँ है। राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, वो तो आपके आने से पहले ही यहाँ से चली गई थी। मृत्युंजय गुस्से से राघव के ऊपर बिखरते हुए बोला, ब्लडी इडियट, तुम किसी काम के नहीं हो। बेहतर होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर टेबल पर रखो और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लापरवाह एम्प्लॉय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। राजीव आते हुए बोला, किस लिए इतना गुस्सा है जय? उसकी कोई गलती नहीं है। अब तो उस मिताली को ही सही रास्ते पर लाना होगा। महक मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मिताली, ये तो वही है ना जिसका नाम घर में चाची ले रही थी। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों का सच में रिश्ता। महक की बात पर मृत्युंजय उसे गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप। अगर ऐसी घटिया थिंकिंग तुमने अपने दिमाग में लाई ना, तो मैं तुम्हारे दिमाग की नस काट दूंगा। मेरा उस बंदरिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है। महक मृत्युंजय की गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाती है। राजीव मृत्युंजय से थोड़ी नाराजगी से कहता है, जय तुम खुद को समझते क्या हो? तुम इस तरह से भाभी के ऊपर चिल्ला कैसे सकते हो? एक तो उन्होंने तुम इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी से बचाया और उल्टा थैंक यू कहने की बजाय तुम उन पर चिल्ला रहे हो। मृत्युंजय राजीव की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, कंट्रोवर्सी, ओ माय गॉड, और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में मुझे धकेलने वाली भी तो तुम्हारी प्यारी भाभी है ना। ऐसा तो है नहीं कि मीडिया वालों को बस ऐसे ही हवा में पता चल गया कि मृत्युंजय सारंग की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से हुई है। महक मृत्युंजय को देख रही थी, जो कि गुस्से में राजीव को घूर रहा था। राजीव मृत्युंजय के घूरने को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हारे इस तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने पर कुछ नहीं होने वाला। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, महक भाभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कुबेर सोनवानी ने करवाया होगा। मृत्युंजय राजीव की बात पर बोला, बहुत हो गया, मुझे शाम तक उसकी कंपनी बैंक डिटेल चाहिए। अब यह तुम कैसे करोगे तुम्हारे ऊपर है। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। राजीव महक की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप घर जाना चाहती हैं या फिर अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? महक राजीव की बात पर एक शरारत को महसूस कर लेती है और हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, मैं यहाँ क्या करूंगी, घर ही जाना जाना है मुझे। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, बाहर ड्राइवर खड़ा है, वो आपको घर छोड़ देगा। महक राजीव की बात पर बोली और वो मीडिया। राजीव बीच में बोला, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बॉडीगार्ड ने उन लोगों को संभाल लिया है, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। महक अपना सिर हिलाती है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद राजीव अपने चेहरे पर गुस्सा लिए सीधा कैबिन में आ जाता है। मृत्युंजय राजीव की तरफ देखते देखते हुए कहता है, महक अवस्थी के बारे में किसी भी तरीके की बात अगर तुम करने वाले हो तो यहाँ से जा सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। राजीव अपना हाथ टेबल पर रखते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आता कि तुम खुद को समझते क्या हो। जिस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए किया गया था वो लड़की तो तुम्हें छोड़कर भाग गई, और जो लड़की अब तुम्हारे साथ एक रिश्ता बनाकर उसे जीना चाहती है, तुम उस लड़की को भगाना चाहते हो। तुम चाहते क्या हो? मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, रिश्तों से आजादी चाहता हूँ ताकि खुले आसमान में गहरी सांस ले सकूं, बिना किसी फांसी के फंदे के। जिस पर राजीव अपनी आंखें छोटी करके बोला, सीरियसली तुम रिश्तों से आजादी चाहते हो? क्या शनाया सोनवानी के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम सभी रिश्ते से आजाद हो जाते? जिस पर मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाता तो रिश्ता ही कहाँ बनते हैं। फिर कुछ सालों बाद मैं तलाक ले लेता तो मेरी जिंदगी में आजादी फिर आ जाती।
राजीव मृत्युंजय की बात पर ताली बजाते हुए बोला, वाओ व्हाट अ गेम, मैंने तुमसे बड़ा मास्टरमाइंड नहीं देखा, और सेल्फिश भी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मृत्युंजय राजीव के कटाक्ष पर बोला, मेरे जितना बड़ा मास्टरमाइंड कोई हो ही नहीं सकता, अगर हो तो शायद मैं यहाँ ना होता। राजीव गुस्से भरी नजरों से मृत्युंजय को देखते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। तो मृत्युंजय एक नजर उसे जाता हुआ देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। सारंग विला। सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। महक जब घर पहुंचती है तो देखती है उसका सामान मेन हॉल में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है। महक कंफ्यूज होकर घर वालों को देखने लगती है तो रचना उसके मुंह पर बैग फेंकते हुए कहती है, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी ये मनुष्य शक्ल लेकर हमारे घर बिल्कुल मत आना। महक हैरानी से रचना की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन चाची मैंने क्या किया है? रचना महक के बाजू को मजबूती से पकड़ उसे एंट्रेंस की तरफ खींचते हुए बोली, तुझे नहीं पता बेशरम लड़की तूने क्या किया है? इस घर में चाहे सभी तुझे माफ कर दे, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, और तुझ जैसी लड़की को हमारे खानदान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चली जा यहाँ से। इतना कहकर वो महक को धक्का दे देती है। महक फर्श पर गिर पाती उससे पहले ही दो मजबूत हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जब रचना अपना सिर ऊपर करके देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। कौन है यह शख्स जिसने महक को गिरने से बचाया है? क्यों रचना इतना घबरा गई है? आखिर क्या होगा महक की जिंदगी में? आगे की स्टोरी जानने और पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।